अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सेनेट की कायमा कमेटी क़राए तालीम ने वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी का बिल मुस्तरद कर दिया। सेनेटर इरफान सदीकी की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी तालीम का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी का बिल मुस्तरद किया गया। बिल को वोटिंग के ज़रिए 1 के मुकाबले में 5 वोट से मुस्तरद किया गया, जबकि एक रुकन ने वोट नहीं डाला। चेयरमैन कमेटी इरफान सदीकी ने कहा कि अरबों रुपए की रकम किसी नई मुहिम के बजाय पहले से मौजूद यूनिवर्सिटियों पर खर्च की जाए। ठट्ठा में कोयले की कान में दबने से 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या ठट्ठा में झड़प के करीब पेश आया, जहां कोयले की कान में दबकर 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। SHO झरक जाहिर शेख का कहना है कि मजदूर कोयले की कान से कोयला निकाल रहे थे, तोदा गिरने से मलबे तले दब गए। जाहिद शेख ने कहा कि जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नज़ीर मोहम्मद और शेर मोहम्मद के नामों से हुई। दोनों की लाशें निकाल ली गई हैं। उनका कहना था कि ज़ख्मियों में हुसैन ज़ेब और ज़ेबुल्लाह शामिल हैं और दोनों ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बाज़ मीडिया इदारों पर हुकूमती पाबंदियों की मज़म्मत की है। ज़राए के मुताबिक PBA का कहना है कि बाज़ मीडिया इदारों के इश्तिहार बंद किए जा रहे हैं। पैमरा की जानिब से कई TV चैनल्स का शोकास्ट जारी किए जा रहे हैं। GAR वाजबात के बहाने चैनल्स पर अरबों रुपए की गैर कानूनी दावे थोपे जा रहे हैं। PBA का कहना है कि हुकूमती तर्जमानों के बाज़ TV चैनल्स पर आने पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाबंदी के तमाम इक़दामात का मकसद इदारती मवाद और आज़ादी इज़हार को कंट्रोल करना है। PBA के बयान में मज़ीद कहा गया कि पाबंदियों से शहरियों को जानने के हक़ से महरूम किया जा रहा है, जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय यूनियन ने यमन के हौसी बागियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने यमन के हौसी बागियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला यमन में शहरी बुनियादी ढांचे और आवाम पर हमलों के तनाज़ुर में किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील में रुकावटें पैदा करना भी हौसी बागियों पर पाबंदी की वजह है। दूसरी जानिब खलीजी ताउन कौंसिल की जानिब से यमन में फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश भी जारी है। सऊदी मीडिया का कहना है कि यमन के मामले पर फ्रीकैन में मुज़ाकरात रमज़ान माह के इख्तिताम तक रियाद में शुरू हो सकते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।